नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, हमारी बॉडी में कहाँ ये बनता है, कितने प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, क्या हमारी बॉडी को रियली में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी बढ़ गई है तो हम उसको कैसे उसका इलाज करें कि वो नेचुरल तरीके से कंट्रोल में आ जाए। कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनता है और 30% कोलेस्ट्रॉल हम जो डाइट लेते हैं उससे हमें मिलता है। जब आपने कभी लिपिड प्रोफाइल की टेस्टिंग कराई होगी तो आपको 3 टर्म्स दिखी होंगी, एक VLDL, LDL और HDL। VLDL का मतलब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL का मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL का मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब हमारी लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनता है तो VLDL के साथ कैरियर की तरह वो सेल के पास चले जाता है। हमारी बॉडी को पूरा कोलेस्ट्रॉल मिलता रहता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो VLDL जो है सेल में जाने के बाद LDL में कन्वर्ट हो जाता है। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। उसके बाद LDL पूरे शरीर में हमारे फैल जाता है। जिस बॉडी के जिस पार्ट को LDL की ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL कोलेस्ट्रॉल मीन्स उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका काम रिवर्स डायरेक्शन का होता है। होता क्या है कि जब LDL हमारी बॉडी में चले जाता है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है रिक्वायर्ड LDL, उसके बाद काफ़ी कोलेस्ट्रॉल बच भी जाता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में जाके उनको चोक करता है, हार्ट अटैक के चांस बनते हैं और हमारा लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाता है। जो ये HDL होता है ये उन बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में लेके जाता है, क्योंकि अगर जो कोलेस्ट्रॉल बचा हुआ रहेगा तो हार्ट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए हम HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लीवर में ले आता है और हमारी बॉडी से निकल जाता है। तो आज का हमारा उद्देश्य है हम LDL को कैसे कम करें और HDL को कैसे बढ़ाएं। फैट भी दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैट और दूसरा अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट उसको कहते हैं जो कि हमारे रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, लाइक घी की फॉर्म में रहते हैं। दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड यानी ऑयल की फॉर्म में होते हैं। तो हमारे लिए अनसैचुरेटेड फैट भी बहुत ज़रूरी हैं। अनसैचुरेटेड फैट हमें जैसे मिलता है कैनोला ऑयल से, ऑलिव ऑयल से, मूंगफली के तेल से, तिल के तेल से, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कभी कभी क्या होता है, जब किसी का कोलेस्ट्रॉल काफ़ी बढ़ जाता है तो वो ऑयल इंटेक बिल्कुल बंद कर देता है। जब वो बिल्कुल बंद कर देता है तो उससे नुकसान ये होता है कि हमारा LDL तो कम हो जाता है, लेकिन साथ साथ जो गुड कोलेस्ट्रॉल है यानी HDL वो भी कम हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें प्रोफाइल को कंट्रोल करके चलना है। कोशिश ये रहेगी कि HDL ज़्यादा हो और LDL कम हो। अनसैचुरेटेड फैट भी दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। जो लोग नॉन वेज हैं वो इसकी कमी सी फूड से पूरी कर सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो सीड्स ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बादाम हुआ, अखरोट हुआ, चिलगोजा हुआ। इनको हम रात को पानी में भिगो के सुबह इनका सेवन करेंगे तो ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांस फैट। क्या होता है कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेटेड करते हैं तो उसके बाद वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ट्रांस फैट कहते हैं। नॉर्मली बेकरी के प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट का यूज़ होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बहुत थिक बनता है, क्रीमी हो जाता है, यमी हो जाता है, जो हमें टेस्टियर तो लगता है लेकिन वो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। अभी मैं आपको जैसे दिखाता हूँ कि जब भी हम कोई बेकरी स्पेशली प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर यहाँ पे एक क्लेम लिखा रहता है, उसमें इंग्रेडिएंट वगैरह लिखे रहते हैं और इसमें आप देखेंगे ट्रांस फैट भी लिखा है। ट्रांस फैट यहाँ पे 0.3 ग्राम है। इसका मतलब ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ प्रोडक्ट में ऐसे होता है कि ट्रांस फैट लिखा होता है 0। अभी जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया है उन्होंने कहा है कि अगर जो पर सर्विंग ट्रांस फैट 0.5 से कम है तो वो इसको 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि वो क्लेम के साथ एक और कमेंट लिखते हैं, वो लिखते हैं पार्शली वेजिटेबल ऑयल हाइड्रोजिनेटेड। इसका मतलब ये हो गया कि उसमें ट्रांस फैट डला हुआ है। तो मेरा रिकमेंड रहेगा फैट को कंट्रोल करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को, आपको जो ट्रांस फैट वाले प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल अपनी डाइट से हटा देने चाहिए। जनरली देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के सिम्टम्स हमें नज़र नहीं आते, तो उसके लिए हमें टेस्ट ही कराना पड़ता है। और जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें रिपोर्ट को पढ़ना भी आना चाहिए। उसमें 3 टर्मिनोलॉजी आपको दिखेंगी, टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल और एचडीएल। तो उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उसमें रिक्वायरमेंट वो 200 से कम होना चाहिए। मेरा सजेशन रहेगा आप अपना गोल फिक्स करें कि हमारा कोलेस्ट्रॉल 180 से ज़्यादा ना आ जाए। दूसरा एलडीएल, एलडीएल जो कि जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, वो भी 100 से कम होना चाहिए। और एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो 40 से 60 के बीच की रेंज पे होना चाहिए। अभी मैंने देखा है कि कितने भी लोगों का टेस्ट करा रहे हैं तो 80% लोगों में एचडीएल कम आ रहा है और एलडीएल बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद अगर जो हमारा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल ज़्यादा भी आ जाता है तो हमें सीधे डॉक्टर के पास जाने की बजाय पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिना मेडिसिन के हम इसको कंट्रोल कर लें। क्योंकि देखा है कि कुछ लोग, जैसे किसी का टोटल कोलेस्ट्रॉल 235 आ गया, इवन दो 200 लिमिट है लेकिन 235 पे वो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि उस मेडिसिन से बचें, अपनी डाइट को कंट्रोल करके ही हम कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करें। अब हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहली चीज़ है एक्सरसाइज। हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है। हम वॉकिंग भी कर सकते हैं, हम जॉगिंग भी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता तो अपने घर पे बेड पे इवन मॉर्निंग वॉकर रख के एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर में साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर जो आप फ्लैट में रहते हैं तो आप लिफ्ट को छोड़कर जीने से चढ़ें। जीने से चढ़ने से, उतरने से बहुत ही कैलोरीज बर्न होती हैं और हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगर जो हम लंच करते हैं, लंच करने के बाद हम एक चक्कर काट के आ सकते हैं बाहर का। रात को भी खाना खाने के बाद वॉक कर सकते हैं 30 मिनट्स। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमें अपनी हैबिट में लाना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए हम घर में भी अपने देसी इलाज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम ग्रीन स्मूदी पिएं। ग्रीन स्मूदी कैसे बनती है? फॉर एग्जांपल हम एक करेला ले लें, खीरा ले लें, टमाटर ले लें, थोड़ा पालक ले लें,
धनिया इसमें डाल सकते हैं, और जो देसी हल्दी आती है उसको कट करके थोड़ा ले लें और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें, और इसको ग्राइंड करने के बाद इसको हम छान लें। और डेली 1 ग्लास अगर जो हम ये स्मूदी पीते हैं तो इससे ना केवल हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक अनदर फैक्टर है वो भी कंट्रोल में आएगा, और इससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये शुगर को भी कम करने का काम करेगा। दूसरा उपाय है हम डेली बेसिस पे ग्रीन टी पिएं सुबह शाम। जब हम ग्रीन टी बनाएं तो उसमें साथ साथ हम 1/4 चम्मच दालचीनी का डाल दें। जैसा मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया है कि दालचीनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, आप उसमें शुगर ना डालें। बिना शुगर की चाय पिएं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तीसरा उपाय है हम मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना लें, उसको रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को हम पी जाएं, और साथ में जो मेथी बचती है उसको भी हम चबा चबा के खा लें। मेथी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये हमारी डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करती है, क्योंकि देखा गया है जब कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ता है तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। डायबिटीज़ भी अपने आप बढ़ने लगती है, हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो हमें ये मेथी बहुत ही फायदेमंद है। आशा करता हूँ आज की वीडियो से कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलती रहें। धन्यवाद।